हर हर महादेव। पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से की गई मनोकामना का पूरा होना उतना ही निश्चिंत है जितना रोज सुबह सूर्य का उदय होना। महत्व इस बात का नहीं है कि आपकी मनोकामना क्या है, महत्व इस बात का है कि आपने जो मनोकामना की है उसके लिए आपका भगवान पर कितना अटूट विश्वास है, आपकी श्रद्धा कितनी सच्ची है और आपके अंदर कितना सब्र है। जिस तरह परिवार को पालने के लिए प्रतिदिन काम करना पड़ता है, इस तरह भक्ति में भी इंसान को काम करना पड़ता है। निरंतर भगवान का ध्यान करना पड़ता है और उन पर विश्वास बनाए रखना। जिन लोगों की मनोकामना पूरी नहीं होती, उनके पीछे का सबसे बड़ा कारण भगवान पर उनका अटूट विश्वास का ना होना और ना ही सब्र का होना। जिसे भगवान पर अटूट विश्वास होता है और जो हमेशा धैर्य रखता है कि भले ही देर लग जाए पर उनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, ऐसे भक्त की भगवान हर एक मनोकामना पूरी करते हैं। जब आपकी मनोकामना पूरी होने वाली होती है तो भगवान पर विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना विश्वास शायद आपको पहले नहीं था। आपका मन बहुत सकारात्मक हो जाता है, आपका मन भगवान की ओर खिंचा चला जाता है। आपको बार बार यह महसूस होता है कि आपके साथ कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपका मन बार बार भगवान की याद करने का होता है, उनकी पूजा करने का होता है और उनको देखने का होता है। मन बस यही बोलता है, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, वह मेरी बात जरूर सुनेंगे। जब आपका भगवान पर विश्वास और ज़्यादा बढ़ने लग जाए तो समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। आपको अपने साथ हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। जिस तरह अच्छा समय आने से पहले भगवान हमें कुछ संकेत देते हैं और हमें एहसास हो जाता है कि हमारा अच्छा समय बहुत ही जल्द आने वाला है। इस तरह जब आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली होती है तो आपको अपने अंदर एक अजीब सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है कि मेरे साथ कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है या मैं जो चाहती हूँ बहुत जल्द मुझे मिलने वाला है। आपके अंदर की नकारात्मकता खत्म होने लगती है और आप बस अच्छा और सकारात्मक सोचते हो, जिस से आपको अपने साथ हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। जो आखिरी और महत्वपूर्ण संकेत है वह यह है कि आपकी जो भी मनोकामना है उसके मार्ग में जितनी भी रुकावटें वह दूर होने लगती है। कई बार हमारी मनोकामनाएं इसलिए पूरी नहीं हो पाती क्योंकि उन्हें पूरी होने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। उसके संकेत आपको मिलते हैं तो भगवान शिव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कहते हैं कि जब महादेव किसी की परीक्षा लेते हैं तो उस इंसान की संपूर्ण आस्था को झकझोर देते हैं। मतलब उस इंसान का जो भगवान शिव पर विश्वास है वह पूरी तरह विश्वास बनाए रखना है तो वह इंसान शिव द्वारा ली गई परीक्षा में सफल हो पाता है और उसे जीवन में वह सब कुछ मिलता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा हो। ऐसे इंसान पर महादेव का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आप उन सभी रुकावटों को पार करके एक बेहतर और अच्छा इंसान बन पाए। इस बात को जरा ध्यान से सोचो। अगर आपकी जिंदगी में संकट ही नहीं होंगे तो आप किस प्रकार एक बेहतर और अच्छा इंसान बन पाओगे। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद
कुछ करने की हिम्मत रखता हो, ना कि हाथ पर हाथ रखकर बस उम्मीद लगाए कि काश बिना कुछ किए ही मुझे सब कुछ मिल जाए। बिना कुछ किए तो भगवान का आशीर्वाद तक नहीं मिलता। उसके लिए भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करना पड़ता है और सच्चे मन से उनको प्रणाम करना पड़ता है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम और चैलेंज है तो बस इतना समझ लेना कि आप में कुछ तो खास बात है जो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। दूसरा संकेत, जिस तरह भगवान आपको प्रॉब्लम और चैलेंज से आपका जीवन सुख और खुशियों से भर देते हैं, यह भी उनकी एक परीक्षा ही होती है। और दुखद बात तो यह है कि बहुत से लोग इस समय में भगवान को भूल जाते हैं। जब उनका समय बहुत अच्छा चल रहा होता है तो उनको भगवान की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती और वह उस सुख को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। भगवान को जीवन में सुख और खुशियाँ देकर आपकी परीक्षा लेते हैं कि क्या आप सुख में भी भगवान को याद करते हो या नहीं। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत अच्छा था, हमेशा दूसरों की मदद करता था और उसका दिल बहुत अच्छा था। वह किसी का निरादर नहीं करता था। अपने घर पर आए हुए मेहमानों को बहुत आदरपूर्वक भोजन करवा कर बैठता और वह प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय का जाप करता था। वह भगवान शिव को दिल से बहुत मानता था और उनकी पूजा अर्चना किया करता था। उसके काम अच्छे थे, यह देखकर भगवान भी उसे पर बहुत प्रसन्न थे और भगवान उसकी हमेशा साथ देते थे। उसके बच्चे और उसकी पत्नी भी भगवान की पूजा किया करते थे। एक छोटी सी कथा से समझते हैं कि एक दिन की बात है, वह आदमी बहुत बीमार हो जाता है और उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब उसे अस्पताल में लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उनको बताता है कि आपको अभी 1 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे, अभी के अभी पैसे जमा करवा दो, उसके बाद उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे, वह अभी के अभी जमा करवा दे तो वह बहुत घबरा जाते हैं। वह सोचते हैं कि ऐसी स्थिति में एक भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं और उनकी पत्नी मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है। ऐसा देखकर उसके बेटे को गुस्सा भी आता है कि हमारे साथ इतना बुरा हुआ, मेरे पिताजी की हालत खराब है और मेरी माँ फिर भी भगवान को ही याद कर रही है। लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। वह बहुत परेशान होकर अस्पताल के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो कुछ देर बाद एक डॉक्टर उनको बुलाने के लिए आता है कि आपको अंदर बुला रहे हैं। जब उनका बेटा अंदर जाता है तो वह बड़े डॉक्टर से मिलता है और वह डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन हो गया है, अब वह बिल्कुल ठीक है। अब उनका ऑपरेशन बिल्कुल अच्छे से हो गया है, ठीक ठाक हुआ है, तुम्हें अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। समय बाद पिताजी अच्छी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। तो वह मन ही मन सोचता है कि जब मैंने और मम्मी बाहर थे तो पैसे किसने दिए होंगे और कौन पैसे लेकर आया। वह डॉक्टर से पूछता, लेकिन हमने तो पैसे जमा नहीं करवाए थे, तो आपने ऑपरेशन कैसे किया? डॉक्टर ने बताया कि मेरे पास एक आदमी आया था और उसने बताया कि वह तुम्हारे पिताजी का दोस्त है और तुम्हारे पिताजी और वह हमेशा साथ रहते हैं।
तो वह पैसे देकर गया और वह बोल रहा था कि अगर कोई पूछे तो उसका नाम महेश बता देना और वह जब ठीक हो जाएगा तो मैं अपने दोस्त से पैसे खुद ही ले लूँगा। तो उनके घर वालों ने सोचा कि चलो कोई होगा जो पैसे देकर गया होगा, शायद हमें ना पता हो। जब उनके पिताजी ठीक होकर घर आते हैं तो बेटा उनसे पूछता है, तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे ऑपरेशन के पैसे दिए और वह तुम्हें दोबारा मिलने नहीं आया। तो उसने पूछा, कौन से दोस्त ने पैसे दिए? उन्होंने कहा, उसने अपना नाम महेश बताया और डॉक्टर को बोला था कि बाद में मिलने आऊँगा तो पैसे ले लूँगा। तो वह बताता है कि मेरा तो कोई भी दोस्त महेश नहीं है, महेश नाम का मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना मैं नहीं महेश नाम के किसी आदमी को जानता हूँ। तो किसने पैसे दिए? ऐसा सुनते ही उसकी पत्नी समझ जाती है कि जरूर खुद भगवान ने हमारी आकर मदद की है और उन्होंने ऑपरेशन के पैसे दिए। जब वह बहुत दिनों तक नहीं आया तो वो समझ गए कि ये सभी भगवान ने किया है। तो सभी परिवार वाले भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि कितनी मुश्किल की घड़ी में भगवान ने खुद आकर हमारी मदद की है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो इस घोर कलयुग में भी भगवान हमारी मदद करने जरूर आते हैं। किसी और इंसान के द्वारा हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमारी मदद जरूर करते हैं, बस विश्वास होना चाहिए। तो आज का यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।